ऑडिट में पास कैसे हुए कि इतने सारे टीचर हैं तो कैसे चूज करें। होता क्या है, कभी कभी तो ये होता है कि इस पॉइंट को याद किए, एग्जाम में इस पॉइंट का आंसर इस पॉइंट में लिख के याद कैसे करें। ऑडिट को बहुत नेक्स्ट लेवल का तैयार करना। तो कॉल टू फ्रेंड चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को मैं छोड़ 60+ ऑडिट में कैसे पाएँ या ऑडिट में पास कैसे हुए। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है कि ठीक है, इसके बारे में मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ, जिसमें अगर बात करूँ मैं किन किन टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं बेस्ट टीचर के बारे में बात करने वाला हूँ, हाउ टू चूज बेस्ट टीचर। साथ ही साथ में एमसीक्यू को कैसे डील करना है, इतना बड़ा सिलेबस है, हाउ टू रिकॉल द सिलेबस। साथ ही साथ में रिवीजन की टेक्निक क्या होनी चाहिए और इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। तो आई विल ट्राई हॉनेस्टली एवरीथिंग्स एंड व्हाट स्ट्रेटेजी आई एम फॉलोइंग एंड पास इन सीए ऑडिट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो बात करता हूँ फर्स्ट पॉइंट इज बेस्ट टीचर। तो ये तो आपको भी पता है कि आज सीए की इंडस्ट्री में अगर ऑडिट टीचर की बात करें तो आज ऑडिट के टीचर बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं इन मार्केट। तो चूज कैसे करें बेस्ट टीचर को, क्योंकि इतने सारे टीचर हैं तो कैसे चूज करें। तो आपको एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए कि जो भी ऑलरेडी सीए कर रहे हैं या तो सीए स्टूडेंट हैं तो आप उनसे एक बार रिव्यू ज़रूर लीजिए बिफोर चूजिंग द टीचर फॉर योर ऑडिट सिलेबस या सब्जेक्ट। तो अगर मेरी खुद की बात करें तो मैंने PW से मैंने आपको बताया था, तो मैंने सीए अंकित मुंद्रा सर को फॉलो किया था, मैंने उनसे स्टडी किया था अपना सीए ऑडिट, और अच्छा पढ़ाते हैं। और मैंने तो एक ही बार पढ़ा था, वो भी सिर्फ 2 मंथ ऑडिट पढ़ा था और मैं ऑडिट में पास हो गया था। आपको पता है मेरा बोथ ग्रुप साथ में निकला था तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई नहीं मुझे। तो आपके हिसाब से कौन सा टीचर बेस्ट है और आपने अगर उनसे स्टडी कर रहे हो और उनका क्या रिव्यू है, कैसा पढ़ाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ट्राई करो, ज़रूर आप छोड़ के जाओ ताकि और सारे स्टूडेंट को चूज़ करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना आए। नेक्स्ट पॉइंट इज एमसीक्यू। एमसीक्यू 2 प्रकार के आते हैं, आपको पता है। फर्स्ट वाज डायरेक्ट एमसीक्यू, सेकेंड वाज केस स्टडी एमसीक्यू। सिंपल सी बात करता हूँ मैं डायरेक्ट की। तो डायरेक्ट जो एमसीक्यू आते हैं कैसे आते हैं, डायरेक्ट जो एमसीक्यू आते हैं उन्हें डील करना बहुत ही आसान है। अगर आपने आईसीआई का मटेरियल जो स्टडी मेट है आपने सारा का सारा गो थ्रू किया है तो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व ईजिली योर एमसीक्यू जो डायरेक्ट पूछे गए हैं। और अगर बात करें केस स्टडी की, जो केस स्टडी एमसीक्यू आते हैं एमसीक्यू में, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने स्टडी मटेरियल कवर किया हो चाहे ना किया हो, मैटर तो करता ही है, अगर करिए होंगे बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट इज किंग। आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नेक्स्ट लेवल पर होना चाहिए। ऑडिट में होता क्या है, कभी कभी तो ये होता है कि इस पॉइंट को याद किए, एग्जाम में इस पॉइंट का आंसर इस पॉइंट में लिख के चले आए, पर दूसरे का आंसर दूसरे में लिख के आए और हमको लगता है हमारा पेपर बहुत नेक्स्ट लेवल पर गया है, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, सब फुस। इसे कैसे दूर करना है आगे वीडियो में डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि एमसीक्यू को कैसे डील करना है। कॉन्सेप्ट आपका नेक्स्ट लेवल होना चाहिए केस बेस्ड एमसीक्यू के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है और आप चाहते हो ऑडिट में अच्छा मार्क्स आए या तो पास होने का सिर्फ सोच रहे हो, तो सबसे बड़ा टफ काम होता है ऑडिट को याद करना। याद कैसे करें ऑडिट को, तो अगर आप याद करना चाहते हो ऑडिट जैसे सिलेबस को, तो देखो ऑडिट जैसे सिलेबस को सब कुछ याद करना पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है। इतना बड़ा सिलेबस, इतने सिलेबस में ये एक पॉइंट के अंदर पॉइंट, इतने सारे पॉइंट, तो हाउ, मतलब कैसे पॉसिबल है सब कुछ याद करना। तो आपको एक चीज़ ट्राई करना है, आईसीआई के जितने ऐसे हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आप ट्राई करो 30 से 35 के बीच में, जैसे एएस होते हैं वैसे ऐसे होते हैं, आप इसको सारे के सारे ट्राई करो फर्स्ट टू कंप्लीट करने का। ये थोड़े से ईजी होते हैं याद करना। जो मैंने किया था, मैंने तो सारे के सारे नहीं किया था, क्योंकि मैं बताऊंगा मैंने क्या छोड़ा था, लास्ट में बताता हूँ, वीडियो के जस्ट कुछ टाइम बाद मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या छोड़ा था ऑडिट में, माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले आप टारगेट करो छोटे चैप्टर को याद करने का। जो छोटे छोटे चैप्टर हैं बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ग्रिप एक बार बन जाता है तो बड़े चैप्टर में भी ऑटोमेटिक धीरे धीरे ग्रिप बनना स्टार्ट हो जाता है। चलो मैं बताता हूँ आपको सारी चीज़ों के, एक एक बारीक चीज़ों को। रिवीजन कैसे करना है, कैसे मैंने किया रिवीजन, बात करते हैं उसके बारे में। फर्स्ट, मैं ऑडिट जब पढ़ता था तो ऑडिट में 2 से 3 घंटे मॉर्निंग टाइम में रोज़ पढ़ता था। रोज़ मतलब रोज़
या तो ऑडिट या तो लॉ। अगर इसके अलावा आप जानना चाहते हो कि मैंने ऑलरेडी सारे प्लेलिस्ट बनाए हैं, आपको लास्ट में लगा दूंगा, जो कि एडवांस अकाउंट, टैक्सेशन, लॉ, जैसे इसके लिए बता रहा हूँ, सारों के लिए ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है और मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। दोनों लास्ट में लगा दूंगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लेना। तो आपको 2-3 घंटे डेली बेसिस पर ही पढ़ना है। डेली मतलब डेली पढ़ना है। ऑडिट को समझ लो एक जाप चल रहा है ऑडिट का, तो ऑडिट आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ निमोनिक्स तैयार करो। इस पॉइंट का 4 पॉइंट है, तो इस पे कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं आप ये ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो ऑडिट में कुछ भी याद नहीं होता है। आपको निमोनिक्स बनाने ही पड़ेंगे, कुछ भी निमोनिक्स आप बनाओ। इस पॉइंट में 5 पॉइंट, फिर अगले में फिर 5 पॉइंट, अगले में 4 पॉइंट, अगले में 2 पॉइंट, अगले में 5 पॉइंट, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो आपको निमोनिक्स बना के चलने हैं। ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा निमोनिक्स बना लो, तो आपको सिलेबस याद करने में काफ़ी आसान हो जाता है। बात करता हूँ कि अगर आप चाहते हो ऑडिट को बहुत नेक्स्ट लेवल का तैयार करना, तो कॉल टू फ्रेंड, अपने फ्रेंड को कॉल करो जो कि ऑडिट पढ़ रहे हैं, आप उनसे डिस्कस करो। शाम को हम ये वाला टॉपिक है, ये पॉइंट, ये चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। आप उनसे क्वेश्चन पूछो, वो आपसे क्वेश्चन पूछो। आप दूसरा पॉइंट पूछो, वो दूसरा पॉइंट पूछते हैं। सेम चैप्टर से आपस में दोनों लोग पूछो, देखो आपका तैयारी किस लेवल तक का हुआ है। ये बहुत बेस्ट वे है टू रिकॉल योर सिलेबस। आप ट्राई करो, बहुत अच्छा पड़ता है आपके लिए। इसके बाद की बात कर रहा हूँ, इसके बाद आपको रिवीजन एकदम बेस्ट लेवल का करना है। बेस्ट मतलब नेक्स्ट लेवल का करना है। वो कैसे? कंपाउंडिंग रिवीजन। ऑडिट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंडिंग रिवीजन। कंपाउंडिंग रिवीजन का मतलब ये है कि जैसे आपने आज पहला चैप्टर पढ़ा, ओके नो इशू। जब आप कल दूसरा चैप्टर पढ़ने की सोच रहे हो, तो पहला आप आज दूसरे दिन पहला चैप्टर पढ़ो, फिर दूसरे चैप्टर पर स्विच हो। तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो पहले का रिवीजन, दूसरे का रिवीजन, देन तीसरे का रिवीजन। चौथा कर रहे हो तो पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा। पाँचवा कर रहे हो 1 2 3 4 देन 5। 6 का 1 2 3 4 5 देन 6। ऐसे करते करते आपको कंपाउंडिंग रिवीजन करते रहना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यू नेवर रिकॉल योर सिलेबस। जब आप 10वीं चैप्टर पर पहुँचेंगे तो आपका पहला चैप्टर का कुछ भी नहीं आता रहेगा। तो डेफिनेटली फॉलो दीज स्ट्रैटेजी, जो कि मैंने ऑलरेडी टैक्स के लिए, लॉ के लिए, टैक्स के लिए, कॉस्टिंग के लिए, लॉ के लिए, सबके लिए मैंने ऑलरेडी बनाया है। चैनल आपको देखने को मिलेगा, विजिट करिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। बात करते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर। इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है? इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करें तो सब देखो, मैं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर मेरे हिसाब से देखो जो लगता हो सकता है आपके हिसाब से ये डिफर हो सकता है, और मैं इसमें ट्राई करूँगा सब कुछ बताने का कि इम्पोर्टेंट चैप्टर मेरे हिसाब से देखो मैं जो किया था, जो क्योंकि मैंने सारा चैप्टर नहीं पढ़ा था, डेफिनेटली मैं नहीं पढ़ा था। पहला चैप्टर नंबर 1 जो है बेसिक वाला, चैप्टर 1 इथिक्स वाला, चैप्टर 11। दूसरा चैप्टर वो प्लानिंग वाला चैप्टर। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वाला चैप्टर है, छोटा चैप्टर। उसके बाद बैंक ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, रिव्यू वाला एक चैप्टर आता है, और फाइनेंशियल का चैप्टर। और इसके साथ साथ जो आता है, जो इसमें 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर मतलब 13 चैप्टर को, चैप्टर नंबर शायद 9 है, जिसमें 13 चैप्टर है। बैंक वो ऑडिट करना, गवर्नमेंट ऑडिट हो गया, उसके बाद आपका होटल ऑडिट हो गया, ऐसे करके उसमें बहुत सारे हैं, फर्म ऑडिट, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो उस चैप्टर उसमें से मैंने गवर्नमेंट ऑडिट को पढ़ा था। उसके बाद जो बाकी थे उसमें फर्म का या तो LLP का और थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, जो छोटे छोटे पॉइंट थे मैंने उसको पढ़ा था, बाकी को सब मैंने सिर्फ छोड़ दिया था। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को मैं छोड़ दिया था, क्योंकि वो बहुत बड़ा कंप्रिहेंसिव था, बहुत बड़ा सिलेबस है। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं जनवरी से पढ़ रहा था, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने तो लेक्चर देखने में ही चले गए, बचा 1 महीने मैंने ग्रुप 1 पढ़ा था, और देन आफ्टर मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने किया था। ये जो छोटे छोटे चैप्टर मैंने बताया आपको, चैप्टर 1, 11 प्लानिंग वाला, डॉक्यूमेंटेशन वाला, उसके बाद आपका ऑडिट रिपोर्ट और बैंक ऑडिट, और फाइनेंशियल वाला चैप्टर ऑलरेडी मुझे आता था। उसमें बहुत सारा चीज़ है, लेकिन मैंने लेक्चर देखा था जो PW से मैंने पढ़ा था, तो वहाँ पे उन्होंने शायद यूट्यूब पे मैराथन लेक्चर है, आप उसे देखेंगे तो आपको बहुत शॉर्ट में 2 ही लेक्चर था 5 घंटे का, वो सारा का सारा उन्होंने कंप्रहेंसिव तरीके से करा दिया था। तो हो गया मेरा वहाँ से। तो कुछ इस प्रकार से मैंने तैयारी की।
और बिफोर एग्ज़ाम क्या करना चाहिए, आफ्टर एग्ज़ाम क्या करना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हो तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। ये वाली स्ट्रेटजी मैंने कॉस्टिंग वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, और ICAI कैसे क्वेश्चन ड्राफ्ट करता है ये वाला स्ट्रेटजी मैंने टैक्सेशन एडवांस अकाउंट वाले में डिस्कस किया हुआ है। तो यू कैन ऑल्सो वॉच दैट वीडियो, मीन्स एडवांस अकाउंट, लॉ, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, ऑडिट, FMSM, सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में लास्ट में आपको मैं लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। और यही स्ट्रेटजी थी, और मैंने कौन कौन चैप्टर छोड़ा था मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। यू कैन डेफिनेटली फॉलो दिस स्टेप एंड यू गॉट पास इन ऑडिट। तो फाइनली बाय बाय एंड